हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर की एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अदानी ग्रुप के शेयर के ऊपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आज के सेशन में बजट अनाउंस होने के बाद आज के सेशन में स्पेशली मंडे के सेशन में अदानी ग्रुप के शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सबसे पहले अदानी एनर्जी सोल्यूशन आप देख सकते हो एनएसई के ऊपर 4.83% ऊपर देखने को मिला। उसके बाद देखोगे अदानी ग्रीन 4.82% आपको ऊपर देखने को मिला। अदानी पोर्ट्स 4.43% आपको ऊपर देखने को मिला। और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर अंबुजा सीमेंट हो गया, अदानी पावर हो गया, इनके अंदर भी आपको एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर ना हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा यूएस सेक रेगुलेटरी फर्म का जो केस चल रहा है उसको लेकर दोस्तों रीसेंट अपडेट्स आ रहे हैं अदानी की तरफ से। तो सबसे पहला अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ, अदानी ने हायर कर लिया है दोस्तों वॉल स्ट्रीट के लॉयर्स को, क्योंकि यूएस के अंदर जो यहाँ पर एक केस हुआ है, वहाँ की जो रेगुलेटरी फर्म है एसईसी ने जो केस किया है अदानी के ऊपर कि इन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया है, इन्वेस्टर्स को यहाँ पर इन्होंने बताया नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो यूएस के इन्वेस्टर है उनको बताया नहीं कुछ, तो इस वजह से यहाँ पर इनके ऊपर केस हुआ। तो उस केस को लड़ने के लिए अदानी ग्रुप ने हायर किया है वॉल स्ट्रीट के लॉयर्स को। अब लॉयर्स हायर कर दिए हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अदानी अग्री कर चुके हैं कि वो रिसीव करेंगे नोटिस यूएस के सेक फ्रॉड केस का। यानी यहाँ पर जो केस का जो नोटिस है वो पहले अदानी अग्री नहीं कर रहे थे कि मैं एक्सेप्ट करूँ, लेकिन अब वो अग्री कर चुके हैं कि वो यहाँ पर नोटिस को लेंगे और कोर्ट के अंदर इस केस को डिफेंड करेंगे और अपने आप को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर निर्दोष साबित करने की कोशिश करेंगे। तो अदानी अग्री हो चुके हैं, वो रिसीव करने वाले हैं नोटिस, जो लीगल नोटिस होता है यूएस सेक के फ्रॉड केस का। अब ये केस यहाँ पर यूएस के कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ दोस्तों मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूं। आप देख सकते हो ये जो केस है ये एक्सचेंज कमीशन का है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का है, सिविल फ्रॉड लॉसूट केस है दोस्तों, जिसमें जो एलिगेशन है वो ये है कि अदानी ने मिसलीड किया इन्वेस्टर्स को, ब्राइबरी स्कीम चलाई और उसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने जो एक रेगुलेटरी फर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप इन्वेस्टर्स को जो भी आपकी कंपनी कर रही है वो आप इन्वेस्टर को बताओ, तो अदानी ने बताया नहीं और इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया। ये अदानी के ऊपर केस है। उसके साथ यहाँ पर दोस्तों केस के कुछ अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, ध्यान से देखना। इस केस के अंदर दोस्तों जो कोर्ट होगा वो होगा फेडरल कोर्ट, जो कि आप देख सकते हो ब्रुकलेन के अंदर है। साथ में यहाँ पर यूएस बेस्ड लॉयर ही अदानी को यहाँ पर डिफेंड करेंगे। उसके साथ साथ इस केस के अंदर इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं वो ये हैं कि अदानी को ये केस डिसमिस करना पड़ेगा 90 दिनों के अंदर। उसके साथ साथ यहाँ पर अदानी यहाँ पर 60 डेज के अंदर आप देख सकते हो द एसईसी देयर आफ्टर कैन फाइल देयर अपोजिशन विद इन अ फर्दर पीरियड ऑफ 60 डेज के अंदर अदानी के ऊपर यहाँ पर आप कह सकते हो केस को चलाना पड़ेगा। और साथ में जो डिफेंडेंट्स है वो फाइल कर सकते हैं अपना रिप्लाई 45 डेज़ के अंदर। तो ये केस आप कह सकते हो कि 120 डेज़ के ऊपर ही चलने वाला है, जिसमें जो 60 डेज़ का टाइम है वो किसके पास है, एसईसी के पास है, और 45 डेज़ का जो टाइम है वो यहाँ पर किसके पास है, अदानी के पास है। 90 डे ये केस चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 120 डेज़ तक भी ये केस यहाँ पर रन हो सकता है। तो आपने दोस्तों समझ लिया ये केस का पूरा। अब ये केस यूएस के कोर्ट में चलने वाला है, अदानी अपने आप को डिफेंड करेंगे और जो एक्सचेंज कमीशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है एसईसी है वो यहाँ पर अपना एलिगेशन प्रूव करने का कोशिश करेगी। जो भी रिजल्ट होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अदानी ग्रुप आज इतना ऊपर गया क्यों, इसके दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो दो कारण हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको बता दूं कि 3 अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं जो प्लान कर रही है कि वो रेस करेगी $2 बिलियन, वो भी जैपनीज मार्केट से, यानी जैपनीज मार्केट से $2 बिलियन का अदानी ग्रुप की 3 कंपनी डेट लेने वाली है। आप देख सकते हो अदानी ग्रुप की 3 कंपनीज $2 बिलियन का डेट यहाँ पर लेने वाली है। और ये डेट दोस्तों होगा इंश्योरेंस कंपनी से, पेंशन फंड से यहाँ पर ये डेट लेने वाले हैं। ये जो फंड होगा ये फाइनेंस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के अंदर अदानी ग्रुप के अंदर। साथ ही साथ इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म फंडिंग होगी 20 से 30 सालों की। उसके बाद कौन कौन सी कंपनी है जो फंड ले सकती है, सबसे पहले अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सोल्यूशन। रिसेंटली दोस्तों टोक्यो बेस्ड जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने
अदानी ग्रुप की इन तीनों कंपनीज़ को रेटिंग भी दिया है। सबसे पहले उन्होंने अदानी पोर्ट्स को A- का रेटिंग दिया, उसके बाद अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी को BBB+ का रेटिंग दिया है। तो यहाँ पर रेटिंग मिल चुका है। अब यहाँ पर ये लोग जापान से $2 बिलियन, इनकी 3 कंपनीज $2 बिलियन यहाँ पर रेस करेंगे, फंड लेंगे यानी डेट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दूसरा बड़ा अपडेट है बजट। बजट को लेकर यहाँ पर अपडेट क्या आया और अदानी ग्रुप को लेकर अच्छे अपडेट है, आप देख सकते हो। ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है, ये जो रिसर्च है ICICI सिक्योरिटीज़ का रिसर्च है, उन्होंने कहा कि बजट ने अदानी ग्रुप को सपोर्ट किया। जो मेजर था कि लॉन्ग टर्म डिमांड मोमेंटम बनेगा लॉजिस्टिक्स के अंदर। अब लॉजिस्टिक्स के अंदर दोस्तों सरकार बहुत पैसा स्पेंड करेगी, तो इसका जो बेनिफिशरी होगा वो होगा अदानी पोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 2 कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे बजट के अंदर सरकार ने ये भी बताया कि वो टैक्स हॉलीडे देंगे अंटिल 2047, यानी यहाँ पर टैक्स की छुट्टी मिल जाएगी 2047 तक। जो भी फॉरेन क्लाउड फर्म्स सर्व करेगा ग्लोबल कस्टमर को इंडिया डेटा सेंटर के थ्रू, तो यहाँ पर उनको टैक्स की छुट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंडिया का जो डिमांड है वो डोमेस्टिक रीसेलर से दोस्तों बढ़ जाएगा। इस वजह से यहाँ पर अदानी की जो कंपनी अदानी कोनेक्स, अदानी के डेटा सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, अदानी कोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो जो फॉरेन कंपनीज है वो अदानी कोनेक्स के साथ काम कर सकती है, जिस वजह से अदानी एंटरप्राइजेस को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से आप कह सकते हो कि अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज के सेशन में आपको इतनी बड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा अदानी ग्रुप को लेकर? अगर अपडेट अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।